अब तक आपने देखा कि माही और अजय शादी से बचने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर रास्ते में राजभवन दिखाई देता है, वो वहाँ पे छुपते हैं रात होने के इंतज़ार में, ताकि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो मुंबई भाग सके। लेकिन उससे पहले माही गायब हो जाती है। फिर अजय को पता चलता है कि माही मूर्ति बन गई है। माही को फिर से इंसान बनाने के लिए अजय को 7 दरवाजे पार करके कमल का फूल लाना है। कमल के फूल को स्पर्श करके ही माही फिर से इंसान बन जाएगी। लेकिन जो कमल तोड़ेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अजय पहला दरवाजा पार करता है। पहले दरवाजे में उसे एक राक्षस मिलता है। वह राक्षस अजय को अपनी मुट्ठी में उठा लेता है। अजय ने उस राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मरने से पहले एक बार मैं तुम्हारी जटाओं में झूला झूलना चाहता हूँ। अब आगे। राक्षस इस बात के लिए राजी हो गया और उसने अजय को अपने कंधे पर बिठा लिया। कंधों से जटाओं को पकड़ना आसान था। राक्षस के कंधों तक पहुंच जाने पर अजय ने झट से उसकी जटाएं पकड़ ली। एक तरफ से दूसरी तरफ खेलते खेलते अजय ने बड़ी ही चालाकी से राक्षस की जटाओं से उसी की गर्दन को जकड़ लिया। अजय की इस हरकत से अनजान राक्षस अब तक कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अजय ने झट से एक जटा को खींचकर राक्षस की पीठ पर छलांग मारी। अजय ने उस जटा को पहले ही राक्षस के गले की तरफ उसके पीठ पर डाल दिया था। उस वजह से कुछ ही पलों में राक्षस चिल्ला उठा और जमीन पर गिर गया। अजय ने खुद को संभालते हुए जमीन पर छलांग मार ली। राक्षस के गिरने के तुरंत बाद उसका शरीर हवा में विलीन हो गया और उसमें से एक ज्योति में प्रकाश आने लगा। उस ज्योति का रूपांतरण एक श्वेत वस्त्रधारी आत्मा में हुआ। वह श्वेत वस्त्रधारी अजय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहने लगा, बेटा, तुम नहीं जानते कि तुमने आज मुझ पर कितना एहसान किया है। सदियों से मैं इस राक्षस के महाकाय शरीर में कैद था और आज तुमने मुझे मुक्ति दी है। स्वप्न महल का पहला दरवाजा खुला। दूसरा दिन। अजय दूसरे दरवाजे की तलाश में चल पड़ा। अजय ने कहा, मुझे दूसरा दरवाजा भी नहीं मिल पाया है, क्या करूं? यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो किससे पूछूं? भूख भी लग रही है। कुछ देर चलने के बाद उसे वहां एक बगीचा दिखाई दिया। अजय की नज़र आम के पेड़ पर गई, जो आम पूरी तरह से भरा हुआ था। अजय उस पेड़ के पास गया और आम के पेड़ से 2-4 आम तोड़कर लिए और उसे खाने लगा। अब तक तो उसने सिर्फ एक ही आम खाया था कि तभी उसे उसका सर भारी भारी सा लगने लगा। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। जब अजय की आंख खुली तो वो पूरी तरह से होश में आया तो उसके चारों ओर काफ़ी लोग जमा हुए थे। उसने झट से आंखें खोली और वो घबरा कर, मैं कहाँ हूँ, ऐसा पूछने लगा। वो कहाँ है, क्यों है, उसे कुछ याद नहीं था। उसे यह भी याद नहीं था कि वो माही को बचाने खातिर जादुई कमल को पाने आया है, और वो यह भी भूल गया था कि उसे वह जादुई कमल 7 दिनों के भीतर लेकर आना है। अजय के सामने आकर खड़े हुए और कहने लगे, महाराज, आप ठीक तो हैं? कितने दिनों से इस राज्य का सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ कि आप हमें मिल गए, नहीं तो राज्य के सिंहासन को न जाने कितने दिनों तक ऐसे ही खाली रखना पड़ता। कौन सा राज्य, कैसा सिंहासन, और मैं महाराज, ये क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अजय ने अपना होश संभालते हुए उन सैनिकों से पूछा, हाँ महाराज, हमने तो आपका रथ भी साथ लाया है। अजय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद न होने के कारण वो चुपचाप उन सैनिकों के साथ रथ में बैठकर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह सैनिक अजय किसी महल में ले गए। सारे रास्ते अजय अपनी पहचान याद करने की कोशिश करता रहा, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अजय को कुछ भी याद नहीं आया, ना अपनी जिंदगी, ना अपनी दोस्ती, ना अपना प्यार, माही, घर से भागना, राजभवन, मूर्ति, स्वप्न महल, जादुई कमल, सब 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 पूरी तरीके से भूल चुका था। अजय को सैनिक जिस महल में ले आए थे, वहां का सेनापति सामने आया और अजय को राजा के वस्त्र पहनाने के लिए उसे राजा के कक्ष में ले गया। वस्त्र पहनकर अजय बिल्कुल राजा की तरह दिख रहा था। अपने आप को एक बार उसने आईने में देखा और मन ही मन कुछ ठान के अजय राजा के कक्ष से बाहर आ गया। सेनापति बाहर ही खड़ा अजय का इंतजार कर रहा था। उसने अजय को सिंहासन की ओर आने के लिए कहा, चलिए चलिए महाराज, अब सभी लोगों की तरह आप भी इस सिंहासन पर बैठ जाइए और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाइए।
रहस्यमयी मुस्कान के साथ मन ही मन बड़बड़ाते हुए सेनापति ने अजय को झुककर विनती की। अजय ने सेनापति से कहा, सेनापति, अगर यह राज्य मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ तो सिंहासन पर बैठने से पहले मैं राजमहल को पूरी तरह से देखने की इच्छा रखता हूँ। अजय को लग रहा था कि शायद उसे राजमहल देखकर ही कुछ याद आ जाए। सेनापति भी अजय को राजमहल दिखाने के लिए राजी हो गया। सेनापति अजय की बात के लिए राजी हुआ था क्योंकि उसे पता था जो आम का फल अजय ने खाया था वो जादुई फल था जिसे खाने से इंसान अपनी पहचान खो देता है और राजा बनने के मोह में आकर सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। सेनापति राजमहल दिखाने के बहाने से अजय को सबसे पहले राजकोष की तरह ले गया। राजकोष में काफी सारा खजाना रखा हुआ था। उसे देखकर अजय की आंखें खुली की खुली रह गई। पहले ही उस पर आम के जादुई फल का असर था और अब राजकोष की संपत्ति का भी चढ़ गया। राज दरबार में पहुंचते ही फूलों की वर्षा की जा रही थी। लोगों का यह शोर अजय के कानों में इतना गूंजने लगा था कि वह सच में खुद को राजा समझने लगा था। अजय की आंखों पर मोह का पर्दा पूरी तरह से गिर चुका था। अपने लक्ष्य से वो कोसों दूर था। उसके आगे उसकी मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो सिंहासन ग्रहण कर लेता उसकी मौत उसे अपनी आगोश में सुलाने आ जाती। अजय सीढ़ियों के पास आया तो पहली ही सीढ़ी से उसका पैर टकरा गया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा उसके कमर के पास रखी हुई एक बोतल भी गिर गई। वो बोतल उसे राजा के कपड़े पहनते वक्त अपने पुराने कपड़ों में मिली थी और उसमें पानी जैसा कुछ था। वो बोतल सीधा सीढ़ियों पर गिर गई और उसका ढक्कन खुलकर उसके अंदर का पानी अजय के चेहरे पर आ गिरा। जैसे ही बोतल के अंदर का पानी अजय के चेहरे पर गिरा, अजय का सम्मोहन टूट गया। साथ ही साथ जादुई आम के फल का असर भी खत्म हुआ। वो पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि श्वेत वस्त्रधारी आत्मा ने पहला पड़ाव पूरा करने पर उसे दी हुई भेंट यानी पवित्र जल था। अब अजय को उसकी पहचान वापस याद आ गई। अजय जिस सिंहासन की ओर बढ़ता जा रहा था वह असल में एक गहरी खाई थी। दूर दूर तक वहाँ कोई सिंहासन नहीं था। आगे गहरी खाई देखकर उसे जोर का झटका लगा और वो चिल्लाते हुए झट से पीछे हट गया। फिर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ओ माय, ओ गॉड, ये क्या करने जा रहा था तू? अगर एक भी कदम आगे बढ़ाता तो सीधा मौत के मुंह में चला जाता। अब तक अजय की नज़र उस खाई से हटी भी नहीं थी कि उसे किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। उसके पीछे मुड़कर देखा तो काले रंग के कपड़े पहने हुए और हाथों में धारदार शस्त्र लिए हुए लोग दिखाई दिए। अजय को देखकर वो जोर जोर से हंस रहे थे। वो लोग कह रहे थे, सम्मोहन से तो तू बच गया बच्चे, मगर हमसे कैसे बच पाएगा? जैसे जैसे वो लोग अजय की तरफ बढ़ते गए वैसे उसका डर भी बढ़ने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। हे भगवान, मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया आपने? अब इस शैतानों से मैं खुद को कैसे बचाऊं? अगर खुद नहीं बच पाया तो माही को कैसे बचा पाऊंगा? कुछ भी करो भगवान, मगर मुझे रास्ता दिखाओ। अपनी आंखें बंद करके अजय भगवान को याद किए जा रहा था। तभी उसका पैर उसी बोतल से टकराया जिसमें पवित्र जल था और जिसकी वजह से अजय सम्मोहन से बाहर निकल पाया था। बोतल के टकराने से अजय ने अपनी आंखें खोली और उसे लगा कि भगवान ने उसे रास्ता दिखा दिया हो। आगे पीछे का कुछ भी ना सोचकर अजय ने झट से उस बोतल को उठाया और उसमें बचा हुआ पवित्र जल उन लोगों पर छिड़कने लगा। इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा या कुछ भी नहीं, यह अजय को नहीं पता था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश कर रहा था। पवित्र जल शैतानों के शरीर पर गिरने से वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में सभी के सभी शैतान आत्मा में परिवर्तित होकर वहां से लुप्त हो गए। शैतानों के जाने के बाद दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और अजय उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अजय अपना दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया था। अब अजय को तीसरा दरवाजा ढूंढकर उसे भी पार करना था। दिन तीसरा। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अजय आगे बढ़ता हुआ उस आदमी के पास पहुंच गया। अजय को वहां देखकर वह बूढ़ा आदमी पूछने लगा, तुम कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो?
अजय ने उस आदमी की बात सुनकर भी अनसुनी की और आगे बढ़ गया। उस बूढ़े आदमी ने अजय से कहा, बेटा सुन तो लो मेरी बात, ना सुनकर तुम बाद में पछताओगे। मैंने भी किसी की बात को ऐसे ही अनसुना कर दिया था और मैं आज तक पछता रहा हूँ। अजय समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। उस आदमी की बात सुनने उसके पास जाए या आगे बढ़े। कुछ देर सोचने पर अजय ने लौटकर उस आदमी की बात सुनने का फैसला किया। उसे पता था कि बिना किसी मुसीबत के अगला दरवाज़ा तो मिलेगा नहीं। उस आदमी से बात करके या तो रास्ता मिलेगा या तो मुसीबत। पहले आप बताइए, आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ बच्चे। जादुई कमल पाने की चाह में निकल पड़ा था। 2 दरवाजे तो पार कर लिए मगर यहाँ आकर फंस गया। तुम बताओ तुम कौन हो? अपने पर बीती बात बताकर वह बूढ़ा आदमी अजय से पूछने लगा। अब भी अजय को उस आदमी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। अपने बारे में कुछ कहने से पहले वो उस बूढ़े आदमी के बारे में और जानना चाहता था। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर कैसे फंस गए। अगर आपने 2 पड़ाव पार कर लिए थे तो तीसरा क्यों नहीं कर पाए? तो सुनो, लेकिन उससे पहले पूरी बात सुने बगैर यहाँ से जाना नहीं। और हाँ, बीच में अगर टोकोगे तो मैं अपनी बात भूल भी सकता हूँ और फिर तुम्हें फिर से सब कुछ दोबारा सुनना पड़ेगा। बुढ़ापे की वजह से भूलने की आदत लगी है। कहानी सुनाने से पहले बूढ़े आदमी ने अजय को कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बताया। और हाँ, ठीक है, आप बताइए, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। अजय ने उस बूढ़े आदमी की बातों के लिए अपनी सहमति जताई। बेटा, मैं अमर होना चाहता था। मुझे इस जादुई कमल के बारे में पता चला तो मैं उसके खोज में निकल पड़ा। मैंने 2 पड़ाव तो अच्छे से पूरे किए। इस तीसरे पड़ाव में आने पर मुझे भी एक आदमी मिला था और जैसे मैं तुम्हें मिला हूँ, वो मुझसे कुछ कहना चाहता था मगर मैं उसकी बात सुने बगैर ही आगे चलता गया और उस तीसरे पड़ाव में फंस गया। वह बूढ़ा आदमी अपनी कहानी पूरी तरह से बता ही रहा था तो अजय बीच में ही बोल पड़ा। बोला था ना, बीच में नहीं बोलना। देखो, अब मुझे फिर से बताना पड़ेगा। ऐसा कहकर उस बूढ़े आदमी ने फिर से वही बातें दोहराई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं असफल रहा। फिर अंधेरा हो गया और मेरी ताकत कम हो गई। अचानक से मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। अगली सुबह होते ही मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी कहानी अजय को सुना दी। उस आदमी की कहानी सुनकर अजय असमंजस में पड़ गया। वो कुछ कहता इससे पहले वह आदमी अजय से कहने लगा, बेटा, मैं सालों से यही हूँ और अब तक मुझे मौत भी मिलने नहीं आई, लेकिन वो आ जाए तो भी मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता। अगर तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं भी तुम्हारे किसी काम आ पाऊँगा। उस बूढ़े आदमी की कहानी को फिर से याद करके अजय को इतना तो समझ आ गया था कि अगर सूर्यास्त से पहले अजय ने अपना तीसरा पड़ाव पूरा नहीं किया तो उसकी भी हालत उस बूढ़े आदमी की तरह हो जाएगी। अपनी मदद करने वाले आदमी की मदद ना करना अजय को सही नहीं लगा, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए वह तैयार हो गया। अजय ने उस आदमी को अपनी पीठ पर बैठाया और उस आदमी को पीठ पर बिठाने के कारण अजय की चलने की गति कम हो गई थी। फिर भी उसने हिम्मत और बहादुरी का हाथ नहीं छोड़ा। बहुत देर से अजय चलते जा रहा था लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा था। अब वो अजय हाफ कर ही चले जा रहा था। लगता है दिन ढलने में अब कुछ ही समय बाकी है। मुझे जल्द से जल्द तीसरा दरवाज़ा ढूंढना होगा, नहीं तो मेरी भी हालत। नहीं, ऐसा मत सोच अजय। मन ही मन सोचते हुए अजय आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद अजय को वह दरवाज़ा नजर आने लगा। अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। वह बहुत खुश होकर दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया वह अपने आप 2 कदम पीछे चला गया। अजय ने 3-4 बार कोशिश की लेकिन हर बार ऐसा ही होने लगा। फिर अजय अपनी जगह पर खड़ा रहकर इस समस्या का हल सोचने लगा। जिस दिशा में दरवाज़ा है उसके विरुद्ध दिशा की तरफ अपना मुंह करके अजय एकदम आगे बढ़ा। जैसे ही अजय ने कदम बढ़ाया वह अपने आप
2 कदम पीछे चला आया। उसके पीठ पर बैठा आदमी समझ चुका था कि अजय किसी भी हाल में अपना पड़ाव पूरा करके रहेगा। वो चुपचाप अजय की पीठ पर बैठा रहा। कुछ ही समय में अजय उस बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर लेकर दरवाजे के पास पहुंच गया और सूर्यास्त से कुछ ही क्षण पहले उन दोनों ने तीसरा दरवाजा पार कर लिया। दिन चौथा। आंखें पूरी तरह खुल जाने पर अजय चौंक गया। उसके साथ आया वह आदमी जो बूढ़ा था। सवेरा होते ही उसका बुढ़ापा जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन का अंधेरा ढल चुका हो। अजय को यह देख हैरानी होने लगी और वह आदमी भी चकित हो गया था। अब आगे क्या होगा, इस बात की अजय को चिंता होने लगी। उसे लग रहा था कि अब दोनों की मंजिल जादुई कमल को पाना है। तो अब कौन उस कमल तक पहुंचेगा और वह कमल किसे मिलेगा? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की उस बूढ़े आदमी की इच्छा पूरी करके? मेरी यह गलती जिसके कारण मुझे 2 मुसीबतों से एक साथ लड़ने की नौबत आई। अजय के मन में इस तरह की शंका ने जन्म ले लिया। अब आगे क्या होगा, इसकी चिंता उसे सता रही थी। इस कहानी का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।